दोबारा सारी। हाँ, ज्यादा सर चढ़ा गए तुम्हें खुरवा दूंगा। तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखानी पड़ेगी। ये सब आप क्या कर रहे हैं? वैसी वैसी लड़की नहीं है। इसकी क्या जरूरत है? शर्म तो तुम्हें वैसे भी नहीं आती। इसे धो, सुखाओ और 5 मिनट में प्रेस करके लाओ। अंडरस्टैंड? लेकिन 5 मिनट में ये सब कैसे करेंगे अब? क्यों? जुबान तो बहुत चलती है तुम्हारी, हाथ पैर नहीं चलते। और वैसे भी पढ़ाई पे तो ध्यान नहीं है तुम्हारा, तो काम पे ध्यान दो। 5 मिनट, 5 मिनट में ये शर्ट प्रेस हो जानी चाहिए। और याद रहे, ये शर्ट इस घर के मालिक की है, जहां की तुम नौकरानी हो। ओ जानिए हिरिए, ओ जानिए ओ जानिए ओ हिरिए, ओ जानिए। राघव जी ने पहली बार हमें उनका कोई काम दिया। हम इसे इतने अच्छे से इस्त्री करेंगे कि कम से कम इस बात के लिए तो वो हमसे खुश हो जाएंगे। कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो। वो आप मिश्रे की फोटो क्यों खींच रहे थे? वो एक छोटी बच्ची है, काम वाली। मैं बस आपको समझा रही थी कि ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छी तो मुझे तुम भी नहीं लगती, पर तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं ना। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि ये सब सही नहीं। सही तो ये भी नहीं है कि तुझ जैसी औरत के साथ मेरी शादी हुई, जो अभी तक मुझे एक औलाद का सुख भी नहीं दे पाई। चल हट यहाँ से। शायद आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से कान्हा जी ने हमें औलाद का आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं जो इंसान एक अच्छा पति नहीं बन सका, वो अच्छा पिता क्या बनेगा। कसम इसी तरह राघव जी के माथे पर जो गुस्से की लकीर आती, उन्हें भी सीधा कर देते, जो मैं देखते ही बन जाती है। पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे बिल्कुल ध्यान है हमारा पढ़ाई पे, आप मानेंगे तो ना। कमीज रानी, तुम पर ना मैं बहुत तरस आता है। तुम थोड़ी सी क्या कर जाती हो, हम तुम पर इस्त्री चलाकर सीधा कर देते। पर ये थोड़ी ना कोई सोचता है कि जो तुम्हारी हालत है, उस खड़ूस इंसान की बातें सुन सुन कर हो जाती है। बहुत बुरा लगता होगा ना तुम्हें, पर कोई बात नहीं। जब तक हम उस इंसान की अकड़ निकाल कर सीधा ना कर दे, तब तक हम तुम्हें सीधा कर देते हैं, है ना? ये आवाज कैसी है? नहीं, छोड़िए मुझे, मुझको आता है। छोड़िए, प्लीज छोड़ दीजिए। ये आवाज तो सुप्रिया बुआ के कमरे से आ रही है। बुआ, सुप्रिया बुआ।
सुप्रिया बुआ, क्या हुआ मिश्री? सुप्रिया यहीं पे है। मिश्री, क्या हुआ? वो हमें कमरे के बाहर कुछ आवाज आ रही थी, जैसा आप दर्द में हो। अरे मिश्री, वो हम लोग साथ में बैठ के टीवी देख रहे थे, और तुम्हें तो पता ही है आजकल टीवी पे रोने धोने के प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। सो हीरोइन का दर्द देख के सुप्रिया का दर्द जाग उठा। बुआ, ये निशान अब ठीक है ना? आप हमें सब बता सकती है, बोलिए। हाँ मिश्री, सब ठीक है। तू जा ना, तू जाकर अपना काम खत्म कर, जा। अरे वानी, क्या सरप्राइज दिया है। वो मैं हमारी एंगेजमेंट की फोटोग्राफ्स देखने आई थी। बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। अब मेरा मतलब है सही काम के लिए आई हो। सुप्रिया, चलो सब घर वालों को बता देते हैं बहू रानी आई है। आ जाओ। मिश्री, राघव का फोन कहाँ है? अरे तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कहा था ना मैं फोन लेने आऊंगी। दीदी, आप बहुत गलत सोच रही हैं। मिश्री, अगर राघव की जिंदगी में कोई और लड़की हुई ना तो तुम देख लेना, मैं राघव से कभी बात नहीं करूंगी, और उस लड़की को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अब चलो, राघव का फोन ला कर दो मुझे। मिश्री, मैंने तुमसे राघव का फोन मांगा था, तुम्हारा फोन नहीं। तुमने झूठ बोला मुझसे। नहीं दीदी, इसमें सबूत भी है। कहाँ है सबूत? ये रहा। कहाँ है इसमें? अभी भी नहीं दिख रहा है? मिश्री, क्या दिख रहा है इसमें? प्यार जो राघव जी को आपसे है, और वो उनके फोन में देखने से नहीं मिलेगा, उनकी आंखों में झांकने से मिलेगा। दीदी, जो हमारी आंखें है ना, वो हमारे दिल की खिड़की होती है, तो आप जो भी दिल में सोचो वो आंखों में नजर आता है। और ये देखो, उनके जो आंखों की चमक है ना, वो आपको देख के कैसी बदल जाती है। उनके चेहरे की मुस्कान बदल जाती है आपके साथ खड़े होकर। तो दीदी, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि उनके दिल में सिर्फ आप हो। हर लोग तो ऐसा प्यार चाहते हैं, और आप तो इतनी भाग्यशाली है कि आपको ऐसा प्यार करने वाले राघव जी मिले। दीदी, अपनी इस शक की वजह से खुद अपने प्यार पर नजर मत लगाने दो। देखो, ये जो शक होता है ना, ये एकदम दीमक की तरह होता है, पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे आपका रिश्ता खा जाता है। मिश्री, मैंने तुम्हें एक काम करने के लिए बोला था, एक तो तुम्हें कोई काम नहीं किया, ऊपर से तुम प्यार करने वाली कहानियां सुना रहे हो मुझे। मिश्री, ये कोई फिल्म नहीं है, ये मेरी असली लाइफ है। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो जरूर मैंने राघव की आंखों में किसी और की तस्वीर देखी होगी ना। मिश्री, मेरे दिल में राघव के लिए बहुत प्यार है, पर जरूर मैंने राघव के दिल में किसी और के आने की आहट सुनी होगी ना, तभी मेरे मन में इतने सवाल उठ रहे हैं। दीदी, दीदी, क्या हुआ है डॉक्टर? इन्हें बहुत तेज बुखार है। पक्का ये भी बारिश में भीगी होगी, इसीलिए हो गया बुखार। नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी बात को लेकर बहुत परेशान है और उसी के बारे में बहुत सोचती है। ऐसा है क्या? भाई, शादी की चिंता है, बा को असर है। अरे राघव,
तू गुड़िया को फोन करके बता दे कि बानी यहीं है। जी दादी। मेरे फोन की बैटरी लो है। कोई बात नहीं, मैं फोन करके बता देती हूँ उन्हें। ठीक है माँ। ये दवाइयाँ हैं, इन्हें मंगवा दीजिए। जी आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। अरे मिश्री, एक काम कर, तू बर्फ को पानी और एक पट्टी लेकर के आ, जाके माथे पर रख और मैं काढ़ा बना के लाती हूँ। हाँ सुना ना, अब सोच सोच कर परेशान होने की जरूरत नहीं है, वरना बुखार आपको आएगा और माथा हमारा गर्म होगा। अब्रकार, ये तो राघव का फोन है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद मिष्टी सही कह रही थी, मैं कहीं गलत शक तो नहीं कर रही हूँ। राघव ने कुछ फोटोज अभी डिलीट किए हैं। हो सकता है उस लड़की के फोटोज भी डिलीट किए हो। एक बार डिलीटेड फोल्डर में चेक करती हूँ। अभी सब मेरे आसपास घूमते रहेंगे, इसलिए मुझे राघव का फोन कहीं और छुपाना होगा ताकि मिश्री या कोई और देख ना ले। लो, गीली पट्टी लगा दी, अब झट से आपका बुखार उतर जाएगा। मिश्री, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी तबीयत खराब है? इतनी छींकें आ रही है तुम्हें तो फिर वानी के साथ क्यों बैठी हो? उसे और इन्फेक्शन देने के लिए? बच्ची हो, इतनी भी अकल नहीं है। और ये पानी हटाओ, तुम्हारे छींकने की वजह से ये भी इन्फेक्टेड हो गया होगा। राघव प्लीज, मिश्री बस मेरी मदद कर रही है। वानी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हारी हेल्थ से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। तुम हटोगी? हटो।